अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर से आप सबको वेलकम बैक टू माय चैनल। और वीडियो के शुरू में मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। और आप मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वकास वर्ड 335 सर्च करें और जाके फॉलो करें। अच्छा, आज मुझे आप लोग के साथ एक बड़ी यूनिक किस्म की स्टोरी जो है वो शेयर करनी है। मेरे अपने ही एक फ्रेंड की स्टोरी है ये। रिसेंटली उसके साथ ये वाक़या है और उसने मेरे साथ ये कल शेयर किया। और परसों, बल्कि परसों रात को मेरे पास आया था, उसने मुझे सारी स्टोरी अपनी सुनाई। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं ये बताऊं ताकि आप लोगों को भी जो है वो इससे फ़ायदा हो। बात ऐसे है जी कि भाई साहब ने जो है वो वीज़ा लगवाया यूके का, स्टूडेंट वीज़ा, किसी एजेंट के थ्रू। और जो बैंक अकाउंट उसने ओपन करवाया था उसमें पैसे डलवाए थे। और उसने वो पैसे जो थे वो अपने चचा से उधार लिए थे और उसने वो बैंक स्टेटमेंट के लिए वो पैसे उसमें डलवाए, ये शो करवाने के लिए यूनिवर्सिटी को कि भाई मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं फ़ीस अपनी अदा कर सकता हूँ, वहाँ पर स्टे कर सकता हूँ, खाना पीना, ट्रैवलिंग, रेंट वगैरह जहाँ पर रहना है वो सब अफोर्ड कर सकता हूँ। तो उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट, जो भी उसकी जो डिग्रीज़ थी, इंटर, ग्रेजुएशन, मैट्रिक की, तो उसने वो टेस्ट करवा के और मेडिकल टेस्ट, और उसमें आइट्स का भी उसने पास किया हुआ था, 6.5 बैंड उसने बताया था कि लिए थे उसने। और ये सारा उसने जो रिक्वायरमेंट्स थी पूरी करके उसने वीज़ा अप्लाई किया था। उसका वीज़ा लग के आ गया था। हुआ क्या कि जब वो गया है जी, मतलब उसका वीज़ा लग के आ गया और तकरीबन 2-3 दिन के बाद उसने फ़्लाइट करवाई हुई थी। भाई साहब जो थे वो जाना था, उन्होंने पैकिंग शैकिंग की, शॉपिंग वगैरह, दोस्तों से मिलना मिलाना। उसने क्या किया कि जाने से एक दिन पहले जो बैंक अकाउंट में पैसे पड़े थे उसने वो निकलवा लिए। जब ज़ाहिर बात है उसको पता था कि जी मैंने वीज़ा मेरा अब लग गया है, तो लिहाजा भी इसकी ज़रूरत नहीं है बैंक स्टेटमेंट की या बैंक में जो पैसे रखे हैं अकाउंट के अंदर। तो नॉर्मली ऐसे सारे करते हैं, वीज़ा लगता है तो वो उसके बाद वो पैसे निकलवा लेते हैं। अपने वो तो पड़े रहते हैं, किसी के लिए अगर रखे हो ज़ाहिर बात है फिर वो वापस करने पड़ते हैं। वो फ़्लाइट ली और वो चला गया। जब वो एयरपोर्ट उतरा, हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन में, तो जब ऑफ़िसर के पास, इमिग्रेशन अफसर काउंटर के पास आया तो उसने उसका, ज़ाहिर बात है वो नॉर्मल सा क्वेश्चन आंसरिंग होता है, अभी नाम, ये वो, कोर्स क्या है, उसने सारा कॉन्फिडेंस से बताता गया, यूनिवर्सिटी, ये वो। उसने उसको कहा, जो असल बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसने कहा कि आप ना मुझे अपनी बैंक स्टेटमेंट ऑनलाइन चेक करवा दें। तो उसने कहा जी, उसको पता था कि पैसे तो मैंने निकाल लिए हैं। अच्छा, पहले ऐसा नहीं मैंने कभी सुना था कि इमिग्रेशन वाले जो हैं वो ये भी पूछ लेते हैं कि जी आप अपनी करंट जो बैंक स्टेटमेंट है जिस बिहा पे आपका वीज़ा लगा है वो आप हमें ऑनलाइन दिखाएं। तो यहाँ बैंक स्टेटमेंट हमें शो करवाएं, डॉक्यूमेंट्स कागज़ शक्ल में जो आप लेते हैं बैंक से, तो वो साथ ले जाएँ। यहाँ वो पूछ लेते हैं अब जी कि ऑनलाइन चेक करवाएं। उसने कहा जी मेरे पास तो अभी कागज़ की शक्ल में नहीं है, ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। और मेरी ऐप चल नहीं रही। उसने ये ना मतलब कवर करने की कोशिश की कि मैं इसको ज़रा कवर कर लूँ। तो उसने कहा जी ऐप नहीं चल रही तो आप ऑनलाइन चेक कर लें। उन्होंने फिर उसका जो है वो सारा भाई साहब आप बैठ जाएँ, तो उन्होंने उसकी ऑनलाइन फिर चेक करवाया बैंक स्टेटमेंट। 675 रुपये उसमें पड़े हुए थे पाकिस्तानी। तो भाई साहब के पास उन्होंने उस जो मेरा दोस्त है उसके ऊपर 10 साल का बैन लगाया ऑन द स्पॉट। और उसने जो वीज़ा फ़ीस दी थी यूनिवर्सिटी में 10,000 पाउंड, वो भी उसको वापस नहीं की उन्होंने वापस। और 10 साल का उसको बैन लगाया कि 10 साल तक इस कंट्री में ये एंट्री नहीं कर सकता। इसने ये फ्रॉड किया है क्योंकि इसके पास पैसे नहीं थे, इसने पकड़ के लगाए हैं। और ये स्टूडेंट के नाम पे एंट्री करेगा और उसके बाद क्या करेगा, यहाँ जॉब पकड़ के तो ये स्टडी वगैरह नहीं करेगा और यहाँ स्किप वगैरह के इसके ये इरादे हैं। तो लिहाजा इसको उन्होंने डिपोर्ट कर दिया। अब जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने यूके का स्टूडेंट वीज़ा लेना है, इस बात को ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखें इस तजर्बे की रोशनी में कि अगर आप वहाँ पर जाते हैं, इमिग्रेशन क्लियर कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद इस तरह का स्टेप उठाएं कि अकाउंट से अपने पैसे निकलवाएं। अगर किसी के लिए रखे हुए हैं, अगर अपने हैं तो पड़े रहने तो खैर है। जाने से पहले आप कभी ना निकलवाएं। थोड़ी सी चेंजिंग नहीं, बड़ी तेज़ी से चेंजिंग आ रही है अब, और इसको आप मद्देनज़र रखें। मैं फिर रिपीट करता चलूँ कि जिस दिन आपकी फ़्लाइट हो,
इसको मेक श्योर करें कि आपके अकाउंट में वो पैसे पड़े हों, और जब आप वहाँ पहुँच जाएं इमिग्रेशन क्लियर कर लें और वो आपको एंट्री के स्टैंप लगा दें, और जब आप बाहर आ जाएं एयरपोर्ट से उस कंट्री में, तो नेक्स्ट डे बेशक आप निकलवा लें, उससे पहले पैसे ना निकलवाएं। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जो है वो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।